अपडेट आने के बाद ये दो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उनमें से एक शानी है एंड एक दशा है, लेकिन जो इस पूरे गेम के मेटा को चेंज कर सकता है वो है रे कैरेक्टर। अब इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं 3 कॉम्बिनेशन तुम्हें बताने वाला हूँ। अपडेट के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं और जो कि स्पेशली CS रैंक के ऊपर होने वाला है। यस। तुम में से बहुत सारे लोग कहते हो तुम वीडियो क्यों नहीं डालते हो, और मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग बेसब्री से मेरी वीडियो का इंतजार भी करते हो, लेकिन सच बात तो ये है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। को क्या बोलूंगा। देखो, इनएक्टिव होने का रीजन पिछले 1 साल से यही है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा USA बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसकी कीमत वाकई बहुत ज्यादा, लाइक 100 करोड़ प्लस इजीली। देखो, मैं और भी चीजें डिटेल में वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखते हैं आफ्टर अपडेट। लूना लगाओ पहले कैरेक्टर में रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा पाने के लिए। दूसरा कैरेक्टर DB लगाओ ताकि रिकॉइल कंट्रोल कर सके। समझाऊंगा, हर एक कैरेक्टर का एक रीजन है। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें दशा लगाना है, जो कि अपडेट के बाद बीस्ट हो चुका है, यानी कि 3 गुना ईवो की तरह गन चलेगी। और चौथा कैरेक्टर लगाना है रे, जो कि भाई न्यू कैरेक्टर और मेटा को चेंज कर सकता है। देखो, रे कैरेक्टर करता क्या है, अगर तुम्हारे पास रे कैरेक्टर है, तुम्हारे ऊपर किसी ने भी गोली मारी पीछे से, तो तुम एक सिंपल सा क्या करोगे, रे कैरेक्टर को दबाओगे और अपने आप उससे ना एक धागा कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम इसे मारोगे तो तुम्हारे मारने से पहले वो मर जाएगा। समझे नहीं? मैं समझाता हूँ कैसे। अगर तुमने रे कैरेक्टर चिपका दिया किसी के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका 40 माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली HP, यानी तुम्हें 160 का ही डैमेज देना है। लेकिन इसमें और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि दशा, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। अब दशा करता क्या है, सबको पता था कि एक एनिमी को मारोगे तो उसके बाद जो है दशा ऑन हो जाती है, लेकिन मारने से पहले गाइस देखो यहाँ पे लूना एंड DB का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से तुम लॉन्ग या क्लोज हो कहीं पे भी रिकॉइल कंट्रोल करके आसानी से बॉडी पे बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हो। लेकिन दशा लगने के बाद ये बहुत ओवर पावर कॉम्बिनेशन हो जाता है। मैंने एक एनिमी को यहाँ पे नॉक कर दिया, दशा एक्टिव हो चुकी है। अब अपडेट के बाद ये 10 सेकंड तक एक्टिव रहेगी, 10 सेकंड तक, यानी कि 10 सेकंड तक तुम ट्रिपल ईवो की तरह गन तुम्हारी चलेगी, ट्रिपल ईवो की रेट ऑफ फायर जितनी, समझ रहे हो? यानी कि बॉडी में एनिमी को मार दोगे तुम, इतनी ज्यादा ओवर पावर हो चुका है इससे। देखो, अभी मैं तुम्हें मेन चीज समझाने वाला हूँ, इसको समझ लिया तुमने, बहुत कुछ समझ लिया। मेरे पास रे कैरेक्टर है, मुझे पहला नॉक लेना है, मैंने उससे चिपका दिया रे कैरेक्टर। अब मेरे को 160 का ही डैमेज देना है, क्योंकि 40 HP से नीचे जैसे ही आता है रे अपने आप नॉक कर देता है और अपने आप चार्ज भी हो जाता है। तो रे का ये सबसे बड़ा फायदा है। अब यहाँ पे दशा एक्टिव होगी 10 सेकंड के लिए, लेकिन आसपास कोई एनिमी था नहीं, वरना तुम्हें मार देता। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ देखो बॉडी अच्छी आई, मैंने उससे वापस से रे कनेक्ट कर लिया। अब मेरे को वापस से 160 का ही डैमेज देना है, 40 डैमेज अपने आप लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब वापस से गाइस दशा एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे, और किस हिसाब से गाइस देखो, अब रेट ऑफ फायर मेरा बॉडी में अपने आप हेड लग गया। सोचो, ऊपर से लूना भी है एंड DB भी है, रिकॉइल भी नहीं हो रहा इतना रेट ऑफ फायर होने के बावजूद भी। अब देखो, सिर्फ लास्ट वाला एनिमी बाकी है और मेरा यहाँ पे दशा एक्टिव है। ध्यान से देखो, 10 सेकंड तक एक्टिव रहता है दशा। यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुका है कॉम्बिनेशन यूज करना। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जो तुम्हारा सवाल था वीडियो क्यों नहीं डालते हो। देखो, आई नो मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैंस है, लाइक 3 लाख 4 लाख। इजिली मैं वीडियो नहीं भी डालता हूँ तो मेरे 1 लाख व्यूज इजिली टच कर जाते हैं पूरे महीने भर में। लोग देख ही लेते ढूंढ के कि भाई ये मरा तो नहीं, क्या वो सीन है। लेकिन मैंने USA बेस्ड चैनल भी बना रखा है, और जो कि इंग्लिश कंटेंट वहाँ की भी ऑडियंस देखती है, और वो एक डिफरेंट कैटेगरी का चैनल है, लेकिन उससे पैसे बहुत अच्छे आते हैं। और मेरा ड्रीम है यार कि मैं साल में एटलीस्ट 100 करोड़ तो टच करूँ एक ना एक बार। अभी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कमेंट करके बताना, क्या तुम लोगों को भरोसा है कि मैं एक साल में 100 करोड़ टच करूंगा? मतलब आज तक जो भी बोला मैंने करके दिखाया, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन, कितने भी कॉम्बिनेशन आगे बता दो, सबसे पहले इसमें लगाओ तत्सुया, बिकॉज रश करने में इसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक, और चार्ज भी हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर लूना लगाओ वापस से, एंड दशा तीसरा कैरेक्टर यूज मैंने बता दिया है। और चौथा कैरेक्टर लगाओगे कैली, जो कि 3% स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ा देती है, यानी कि ये जो तुम भाग रहे हो ना, 3% एक्स्ट्रा स्पीड से भाग रहे हो। देखो, मेरे सामने 4 एनिमी अभी अलाइव है, मैं अकेला हूँ, ध्यान रखना मैं अकेला हूँ। और ये कॉम्बिनेशन का पावर अब तुम्हें समझ में आएगा, इसमें कितना स्पीड है और रेट ऑफ फायर है, क्यों सबसे डेंजरस है। मैंने तत्सुया लगाया और अंदर की तरफ आ गया, मुझे कोई एनिमी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे आएगा, मेरे पास लूना है, एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर की वजह से मैंने नॉक किया। अब नॉक करने के बाद दशा एक्टिव हो जाती है, अब 3 ईवो की तरह मेरा रेट ऑफ फायर हो जाएगा। अब तो कोई भी आ जाओ 10 सेकंड के अंदर।
और एक बार फिर से गाइस दशा एक्टिव हो चुकी है 10 सेकंड के लिए। और तो यहाँ पे देखो वापस तत्सुया लगाया और इस एनिमी को भी मैंने स्पीड से मार दिया। मैंने दोबारा से तत्सुया लगाया और स्पीड से अपनी लोकेशन चेंज कर ली। यहाँ पे मेरे पास कैली भी है तो मैं भाग रहा हूँ तो और तेजी से भाग रहा हूँ। और फिर मैंने इसको भी मार दिया मैग से। अपडेट के बाद मैग कितना पावरफुल हो गया तुम्हें पता है। और ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना, कुछ कहूंगा नहीं, बस ट्राई करो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये कॉम्बिनेशन कोई भी यूज कर सकता है। सबसे पहले जेनी कैरेक्टर लगाओ, 60 HP शील्ड पॉइंट में मिलेगा। फिर शानी लगाओ 30 शील्ड पॉइंट। देन उसके बाद एंटोनियो 20 शील्ड पॉइंट। और उसके बाद लास्ट में लगाओ दशा। अब देखो ये चारों कैरेक्टर के साथ तुम जैसे ही इसे ऑन करोगे तो 110 एक्स्ट्रा HP तुम्हें मिल जाएगी। और उसके बाद तुम एनिमी नॉक कर देते हो तो दशा ऑन हो जाती है। और जब दशा ऑन हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी नॉक करने के बाद दशा ऑन हो गया तो यानी तुम किसी को भी मार सकते हो। लेकिन अब तुम लोगों को इस कैरेक्टर के साथ खेलना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को समझाना। सामने एनिमी है, मैं अभी भी यूज कर सकता था अपना ऑन करके 110 HP, लेकिन अभी मैं चांस लूंगा और मैंने नॉक कर दिया दशा एक्टिव करने के लिए। दशा एक्टिव हो गया, अब मैं आगे की तरफ जाऊंगा। अब देखो एक सबसे बड़ी बात, मैंने ऑन किया और अब मैं इसको मारूंगा। अब एक चीज और है, जैसे ही मैं इसको नॉक करूंगा वापस से चार्ज हो जाता है जेन। जेन का एक फायदा ये, जितना तुम नॉक लेते रहोगे वापस से 60 HP तुम्हें मिलती रहेगी, बार बार मिलती रहेगी, रिफ्रेश होती रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है इस चीज को। हालांकि अब यहाँ पे खत्म हो जाता है, अब लास्ट बंदा बाकी होता है और उसको तो गाइस देखो दशा की वजह से मैंने मार ही दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगले